भारत और आर्मेनिया के रिलेशंस चाहे ट्रेड में या फिर डिफेंस में हो, दोनों ही काफी अच्छे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2020 में आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में आर्मेनिया की हार हुई थी। तब से आर्मेनिया ने फैसला किया कि वो अपने डिफेंस को और भी मजबूत करेगी। इस कारण से उन्होंने एशिया महाद्वीप में सबसे रिलायबल पार्टनर भारत को चुना और भारत के साथ उन्होंने कई डिफेंस डील किए, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की आपकी डील एक है। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने सभी को काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था, बिकॉज आकाश सिस्टम ने वो करके दिखाया था जो कि दुनिया में शायद किसी भी और मिसाइल सिस्टम के द्वारा अचीव नहीं किया गया था। आकाश मिसाइल सिस्टम के द्वारा एक सिंगल अटैक में एक साथ साइमल्टेनियसली 4 एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसके बेसिस पे ये भी कहा गया कि हमारा जो ये आकाश मिसाइल सिस्टम है ये इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से भी एक बेटर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और आज दोस्तों एक और खुशखबरी सामने आई है विद रिस्पेक्ट टू आकाश मिसाइल सिस्टम, बिकॉज फाइनली अब इंडिया के द्वारा इसी आकाश मिसाइल सिस्टम की जो डिलीवरी है ये आर्मेनिया को बेसिकली स्टार्ट कर दी गई है। जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है वही इतिहास रचता है, और आज भारत ने ये कहावत सच कर दिखाई है। पहली बार भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम को निर्यात कर आर्मेनिया में अपनी ताकत का परचम लहरा दिया है। ये न केवल भारत के लिए आर्थिक सफलता की कहानी है बल्कि एक कूटनीतिक जीत भी है। दरअसल भारत अब सिर्फ डिफेंस हथियारों का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है। हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को 15 आकाश मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी दी है, जो एक मल्टी बैरल डिफेंस सिस्टम है। ये कदम न केवल भारत की बढ़ती ताकत को दिखा रहा बल्कि ये साबित करता है कि भारत अब टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों को टक्कर देने के लिए तैयार है। आर्मेनिया जो अपने पड़ोसी अजरबैजान और तुर्की के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए जाना जाता है, उसने भारत के साथ ये डील कर अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। Now India has started exporting its Akash missile system to Armenia, marking the first time that the Akash weapon system has been exported to a foreign country. A move that not only underscores India's growing military prowess but also signals a shift in the global arms market. भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है। क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है, और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दिया है आर्मीनिया को, जो कि ईरान के बगल में एक छोटा सा मुल्क है। और आर्मीनिया जी पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम जी इंपोर्ट कर लिया है। हम अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है, और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। और अगर हम अजरबैजान और आर्मीनिया की बात करें तो दोनों मुल्कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो भारत जो है आर्मीनिया को सपोर्ट भी कर रहा है और अपने हथियार भी बेच रहा है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये फर्स्ट भारत की एक्सपोर्ट है जी। भारत पहला मुल्क ऐसा बना है जिसने आर्मीनिया को जी मिसाइल सिस्टम जो है एक्सपोर्ट किया है। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत ने हाल ही में अजरबैजान को 15 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किया है, और अभी पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है कि भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किया है। खासकर पाकिस्तान में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो देखेंगे हम वीडियो में क्या होता है, पाकिस्तान के पत्रकार क्या बात करते हैं, उनके साथ बैठे इंडियन पत्रकार वो भी देखेंगे क्या कहते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। पहले इंडिया की अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा। इंडिया की अचीवमेंट शायद ये नहीं है कि हमने आर्मेनिया को हथियार भेजे या बेच रहे। फ्रेंकली हम पहले भी कुछ 1000 करोड़ के, यानी 1000, 1500, 2000 करोड़ के छोटे मोटे हथियार बेचते रहते थे। वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस अचीवमेंट को आप तब समझेंगे जब आप किसी वीडियो को शुरू के 1 मिनट सुनेंगे, जब आपने इंट्रोडक्शन इंडिया का दिया और ये कहा, पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है। टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है आर्मेनिया को हथियार बेचे। जी। सिर्फ आर्मेनिया को हथियार नहीं बेचे, असलियत में अगर आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव हथियारों के थ्रू, हथियार बेचने के थ्रू जियो पॉलिटिक्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है और उससे हमारे जियो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है। और जो दुनिया के अंदर ग्लोबलाइज्ड, मतलब जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के इंटरेस्ट, दुनिया के अलग अलग देश इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करते थे अलग अलग मैनर में, अलग अलग इश्यूज पर, और मेनली अलग अलग इश्यूज में। बात यह है हमने दुनिया का एक उसूल देखा
कि ये जो वेपन डिप्लोमेसी होती है, वेपन्स का डिपेंडेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो असलियत में किसी भी कंट्री के, दो कंट्रीज के बीच में फाउंडेशन का काम करती है, एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन का काम करती है। जैसे इंडिया और रशिया के रिलेशन सबसे ज्यादा बुरे दौर में भी अगर आप देखते हैं तो इंडिया ने उस सबसे ज्यादा बुरे दौर में भी अमेरिका का साथ नहीं दिया, रशिया का साथ नहीं छोड़ा। उसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स, एक हम दोनों के बीच में चाइना, रशिया का भी दुश्मन है, इंडिया का भी दुश्मन। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर यह है इसका कि आप इसे इस तरीके से देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में, कि हमारे आर्म इंपोर्ट का 80-85 कई बार 90% तक रशिया से आता है। अब रशिया पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस थी, हमने उसे कम किया, लेकिन कम करते करते हमारे 25 साल बीत चुके हैं। इस आर्म्स डिपेंडेंस ऑन रशिया को कम करते करते 25 साल बीत चुके हैं। अभी भी हम उस 80% को 60% पे लेके आ पाएंगे। अगले 20 साल लग जाएंगे उस 60% को 40% पर लाने में। अब इसका मतलब यह है कि हम अभी भी 40% आर्म सप्लाई के मामले में रशिया पर डिपेंडेंट है। अब ऐसी सिचुएशन में हम रशिया का साथ नहीं छोड़ ही नहीं सकते। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारी अपनी मजबूरी समझिए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमें एक चीज समझ में आ गई कि फाउंडेशन बड़ी मजबूत होती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है, चलो आज रशिया कमजोर हो रहा है और हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और अमेरिका हमारे को जीप चढ़ा रहा है कि आ जा, कोई दिक्कत नहीं, जीप लपलपाए बैठा हुआ। लेकिन अमेरिका की सबसे गंदी आदत क्या है, पाकिस्तान को F-16 बेचे, लेकिन पाकिस्तान को F-16 बेचने के बाद क्या कहता है, भाई देखो साफ सी बात है, F-16 बेच तो रहा हूं, लेकिन आप मेरी परमिशन के बगैर इस F-16 को उड़ाएंगे नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल मेरे किसी दोस्त के ऊपर चलाएंगे नहीं, यानी मुझसे पूछकर ही F-16 चलाएंगे। तो पाकिस्तान ने F-16 लिया, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि भाई तुमने F-16 ले लिया और तुम चलाओ उसे अपनी मर्जी से सकते नहीं, तो मतलब इसका मतलब ही क्या बैठा है? कोई लॉजिक तो बता दो कि ये लॉजिक बैठा है कि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने F-16 ले लिया, क्या दिखाने के लिए, हवा भरने के लिए, और आपने कितना सारा पैसा अमेरिका को दिया और उसका, या फिर उसका कर्जा ले लिया, एहसान भी लिया, कर्जा भी लिया, और चला भी नहीं सकते, उड़ा भी नहीं सकते ढंग से। तो भैया ऐसे F-16 करना क्या है? और उसकी मेंटेनेंस भी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी नहीं दी, मेंटेनेंस भी वही करेंगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जैसे हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, मैं उसी पे आ रहा हूं, जी उसी पे आ रहा हूं। अब हमने यही तो कहा है, रशिया से हमारे को सबसे बड़ी फायदा क्या है कि भैया सर्विस सेंटर आप हमारी कंट्री में बनाओगे। सर्विस सेंटर का मतलब ये होता है कि उसको खोल खाल के हम देख लेंगे कि भैया अंदर क्या भरा हुआ है, उसको कम से कम सीखने का, कॉपी करने का हमारे को मौका मिल गया। हम नहीं करेंगे कॉपी, अपनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप करेंगे, कुछ नया बना के निकालेंगे। अमेरिका कहता है पेचकस लगा हुआ नहीं मिल जाना चाहिए, पेचकस भी हम आके लगाएंगे और जैसे हम चाहेंगे वैसे वो F-16 तुम यूज करोगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो भूल जाओ, अरे आप तो पेचकस रखने तक की परमिशन नहीं दे रहा, कहता उड़ाओ, नीचे बैठ जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, हम जिम्मेदार हैं, हम ठीक करेंगे, हाथ तक नहीं लगा दोगे। ऐसे हम गुलाम बन के पैसे भी दे रहे हैं और गुलाम भी बन के रहे हैं, तो हम रह नहीं सकते। मान लिया कल को लड़ाई हो गई है, अमेरिका ने हमारे को F-35 भेज दिया, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो गई है, पता लगे अमेरिका कहता नहीं F-35 पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, चलो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं करेंगे, चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। अमेरिका फोन करके कहता नहीं यार मैं नहीं चाहता कि हमारे F-35 से चाइना का कुछ नुकसान हो, ठीक है, तुम एक काम करो F-16 चाइना के अगेंस्ट भी इस्तेमाल नहीं करोगे। काका उसकी आरती थोड़ा उतारनी है, उसके कोई मतलब घंटियां थोड़ा बजानी है हमने, ये लड़ाई के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, ऑनरशिप हमारी है। रशिया कहता है ऑनरशिप इंडिया की। अब प्रॉब्लम ये है कि रशिया के साथ अब इसी चीज के अंदर आ गए कि हमारे को रशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद करी, हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर्स डेवलप किए, और यहां तक कि मान लीजिए जैसे सुखोई का ऑफर किया, सुखोई 57 किया, 35 की बात चल रही है इस टाइम पर, 30 तो हमारे पास है। अब वो सुखोई का अगर ऑर्डर की बात चल रही है तो रशिया कह रहा है यार आप अपने यहां बना लो, ठीक है, शुरू का कुछ ऑर्डर हमें दे दो, जो बनाओ उसका प्रॉफिट हमें दे देना, बाकी अपने यहां बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इससे अंदाजा लगाकर देखिए वो सुखोई 30 जो हमारे यहाँ रिपेयर हो रहे थे, उसको रिपेयर करने से लेकर, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने से लेकर, उसके अंदर अपग्रेडेशन करने से लेकर सारा कुछ इंडिया में किया। तो दो एग्जांपल आपको समझ में आएंगे कि इंडिया ने अचीव क्या किया जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। पहला, वियतनाम के पास भी सुखोई 30 प्लेन्स थे और उसने रशिया से खरीदे। वियतनाम कहता प्लेन्स तो रशिया बना के दे देगा, लेकिन इनकी फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग जो है ना वो इंडिया देगा, क्योंकि उन सुखोई 30 को जितना रशिया ने इस्तेमाल किया उसे कई गुना ज्यादा इंडियन फाइटर पायलट्स ने इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रखी है। तो इंडियन फाइटर पायलट्स जो हैं वो यूज करेंगे। मैडम 5-5, 7-7 घंटे का फ्लाइंग आवर्स, हमारे यहाँ पता लगा वो रेस लगा रही थी, दिल्ली से उड़ेंगे और बेंगलोर तक 1.5 घंटे के अंदर पहुंचाना, वो 1 घंटे में पहुंचा के कहते हैं हाँ जी वापस आ गए, वो रेस लगा रहे होते हैं। तो ये चीज अब आर्मेनिया इस लेवल पर क्या कह रहा है कि सुखोई 30 हमें रशिया से बने हुए भी नहीं चाहिए, रशिया परमिशन दे दे, इंडिया से खरीदेंगे। ये क्रेडिबिलिटी है जो हमने बड़ी मेहनत के बाद लोगों से लड़के झगड़ के परेशानियां झेल के अड़ियल पने में हमने सीखी है। अब ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस एक टेक्नोलॉजी जो इंडिया और रशिया ने डेवलप करी है, और क्रूज मिसाइल। और मजे की बात यह कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज के पास लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है,
जो अप्रोक्सीमेट 500 या 800 किलोमीटर तक चली जाती है। आप मुझे ये बताइए, जो 300 किलोमीटर तक है वो चाइना के पास भी है, 500 किलोमीटर वाली इंडिया के पास है क्रूज मिसाइल, जो कुछ किलोमीटर ऊपर तक ही उड़ती है, मतलब प्री टॉप मिसाइल है। अब ऐसी मिसाइल अगर प्रेजेंट है और ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है आर्मेनिया भैया कुछ चाहिए, कहता भाई देख रशिया तो कुछ दे दिया, प्लीज कुछ मदद कर दो। टर्की ने उसको बैरक्टर ड्रोन दे रखे थे, इंडिया कहता देख भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी तो अभी डेवलप कर रहे हैं और थोड़े दिन रुक जाओ, ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम करता हूं, मेरे पास एक पिनाका मिसाइल सिस्टम है, तुम बस रडार के थ्रू या कैसे भी करके उस जगह पे एक बार में 40 रॉकेट्स दाग के ट्रक को गायब कर सकते हो। अभी तुम्हारे तोपे जो थी, टैंक थे, वो सड़क पे चलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उनके ड्रोन आते उड़ा के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टैंक को जाके मारना होता है ना, यहाँ 50 किलोमीटर दूर खड़े होकर तुमने मारा और गायब। हमारी पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो यूज किया गया। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है रॉकेट्स वाला, वो फ्रांस मांग रहा है कि भाई ये भी हमारे को दे दो, अच्छा हथियार है, वो हमारे रॉकेट्स को मांग रहा है कि अच्छा रॉकेट है, दे दे। उस घर में जाकर खड़े हो जाना, उस क्लास के अंदर जाकर रखना, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि हम आप उसमें टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात कर सकते हैं कि एक चीज हमारे पास अच्छी है, चलिए तू ले ले, तेरे पास जो अच्छी चीज है वो हमें दे। अब यहाँ सुखोई जो है वो आर्मेनिया मांग रहा है, और तेजस जो है वो कई जगहों से ऑर्डर मिलने के उम्मीद जगनी शुरू हो गई है। यहां तक सोच कर देखिए, ब्रिटेन जो है वो पाकिस्तान को कई मामलों में हथियार बेचता था, ब्रिटेन से बहुत हथियार आते थे और बहुत कश्मीर चलाता रहता था। इंडिया ने क्या किया, अर्जेंटीना को जाके कहा कि हमारे पास तेजस फाइटर जेट है, लेना है? हाँ जी लेना तो है। ब्रिटेन कहता है तू तेजस जो है वो अर्जेंटीना को नहीं बेचेगा। हमने लिस्ट भेजी कि आपने पाकिस्तान को कौन से वाले वेपन्स भेजे थे, ये देखो ये वाले तुम भेजते हो ना, कि हाँ अब तुम क्यों दुखी हो रहे हो। मतलब सोचकर देखिए, ब्रिटेन के दुश्मन को जब हमने हथियार बेचे तब ब्रिटेन को वही दर्द महसूस हुआ, तो हम कई बार आप लोगों को हथियार मिलने के बाद दर्द महसूस करते थे कि यार हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वेस्ट कंट्रीज जो है आपकी कंट्री में इतने हथियार भेज देते हैं कि हमें ना चाहते हुए दूसरी जगहों से जाके हथियार लेके जाने पड़ते हैं। और हमारे बजट का बड़ा हिस्सा, जब हम कर्जे में थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें तब भी जाके हथियार खरीद के लेके आने पड़ रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही। कम से कम आज हम इन कंट्रीज को जवाब तो दे पा रहे हैं। अजरबैजान की भी बात यही है कि अजरबैजान जो वो भी चुप बैठ गया, वो तो कह रहा है इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया कहता इंडिया चुप बैठा बैठा देख रहा है, अच्छा तू बताएगा, तुझे भी बहुत कुछ नहीं करना चाहिए था भाई, कहां वो कश्मीर में, बता कहां किया नहीं किया। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे। ये असलियत में आप इसे डिफेंस एक्सपोर्ट की फॉर्म में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से 50-60 हजार 1 लाख करोड़ के आसपास का पहुंचने वाला है। मैं जो चीज कह रहा हूं, वो जो हमारी डिप्लोमेटिक डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो जो बढ़ी है और दुनिया उसका एक लोहा मान रही है, वो घबरा रही है कि इंडिया जो एक इंपोर्टर था, नेट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स था, वो एक्सपोर्टर बन रहा है। और प्रॉब्लम ये है, हमारे लिए वेपन जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बाद में है। हमारे लिए वो जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, हमारे इश्यूज के मामले में जो फालतू की पंगेबाजी की जाती थी और हमारे आस पड़ोस के लोगों को हथियार बेचे जाते थे, हमें उससे प्रॉब्लम थी।